अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो है सूरजमुखी के पौधे की ग्रोथ और केयर के बारे में कि सूरजमुखी के पौधे की बेहतर ग्रोथ के लिए इसको कैसी मिट्टी में लगाना चाहिए और पौधे से पौधे का फासला कितना होना चाहिए, और इसके अलावा गोडी, धूप और पानी, और इसका पौधा किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, और उस पर लगने वाले फ्लावर की पॉलिनेशन कैसे होती है। तो आज की जो वीडियो है वो इसी बारे में है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीवर, सूरजमुखी के पौधे को किसी भी मिट्टी में लगाया जा सकता है, लेकिन इसकी बेहतर ग्रोथ के लिए एक अमेज़ा तैयार करें जिसमें 10 से 20% तक खुश्क गोबर की खाद और पत्तों की खाद मिक्स करें। खुश्क गोबर की जो खाद वो गली सड़ी इस्तेमाल करें, ताज़ा गोबर की खाद इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तो जो ताज़ा गोबर की खाद होती है उसमें दीमक और दूसरे नुकसानदेह कीड़ों के अंडे होते हैं जो कि पौधे पर मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। और गार्डन सोइल के अंदर आप रेत और बालू मिट्टी भी शामिल कर सकते हैं, और इस मिट्टी को 8 से 10 इंच जो है वो खुरपे की मदद से नीचे की तरफ नरम करें। नरम करने से ना सिर्फ पौधे की जड़ों को फैलने के लिए जगह मिलेगी, और जितनी ज़्यादा जड़ें फैलेंगी उतना ही पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। और वैसे भी सूरजमुखी का जो पौधा होता है उसकी जड़ें जो है वो काफ़ी गहराई तक जाती हैं, तो इसलिए सूरजमुखी के पौधे की बेहतर ग्रोथ के लिए मिट्टी का 8 से 10 इंच नीचे की तरफ नरम होना बहुत ज़रूरी है। वीवर, सूरजमुखी के पौधे की बेहतर ग्रोथ के लिए इसके एक पौधे से दूसरे पौधे के दरमियान 1 से 1.5 फुट का फासला होना बहुत ज़रूरी है। इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इससे कम फासला ना रखें, क्योंकि अगर आप इससे कम फासला रखते हैं तो पौधे करीब करीब होने की वजह से पौधों की ग्रोथ मुतासर होगी। क्योंकि सूरजमुखी का जो पौधा होता है ये काफ़ी जगह घेरता है और काफ़ी फैलता है, तो इसलिए इसकी बेहतर ग्रोथ के लिए एक पौधे से दूसरे पौधे के दरमियान 1 से 1.5 फुट का फासला होना बहुत ज़रूरी है। वीवर, सूरजमुखी के पौधे की बेहतर ग्रोथ के लिए गोडी बेहद ज़रूरी है। पंजाबी की मशहूर मिसाल है कि गोडी लाए डोडी। गोडी करने से ना सिर्फ पौधे के इर्द गिर्द की मिट्टी जो है वो नरम हो जाती है, बल्कि पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है, जिसकी वजह से पौधों की ग्रोथ जो है वो बेहतर हो जाती है। और गोडी करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि पौधों में मौजूद जो भी जड़ी बूटियाँ होती हैं उनका ख़ात्मा हो जाता है। तो इसलिए सूरजमुखी के पौधे की बेहतर ग्रोथ के लिए इसकी 15 से 20 दिन के बाद गोडी कर देनी चाहिए। वीवर, सूरजमुखी के पौधे की बेहतर ग्रोथ के लिए धूप बेहद ज़रूरी है, और पौधे चूँकि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, और खुराक बनाने के लिए उन्हें जिन अवामिल की ज़रूरत होती है उनमें धूप भी शामिल है। और वैसे भी सूरजमुखी का जो पौधा होता है वो धूप में बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करता है। और सूरजमुखी के पौधे को धूप की इसलिए भी ज़रूरत होती है क्योंकि इसका जो फूल होता है ये अपना रुख सूरज की तरफ किए रखता है, जो कि इस पौधे की अपनी एक अलग खासियत है। तो इसलिए वीवर, सूरजमुखी के पौधे को लगाने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करना चाहिए जहाँ पे इसको 6 से 8 घंटे तक मैक्सिमम धूप मिले। तो वीवर्स, अब मैं बात करूंगा कि इसके पौधे को पानी लगाने के बारे में। सूरजमुखी का जो पौधा होता है इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। इसका पौधा लगाने से फूल खिलने तक सिर्फ 3 से 4 बार पानी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए पौधे की गोडी करने के 1 या 2 दिन बाद जब मिट्टी में नमी ना रहे तो उस वक्त पौधे को पानी दे देना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि पौधे की ज़रूरत के मुताबिक इसको पानी देना चाहिए, और ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा पानी देने की वजह से पौधे की ग्रोथ जो है वो मुतासर होती है। वीवर्स, प्रूनिंग जो है वो किसी भी पौधे के लिए बेहद ज़रूरी है, और सूरजमुखी के पौधे के लिए भी प्रूनिंग बेहद ज़रूरी है। और ऐसे पत्ते या टहनियाँ जो खुश्क हो गई हों उनको पौधे से अलग कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप जो है इस पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं तो ऐसे फूल जो खुश्क हो गए हैं उनको कटर की मदद से पौधे से अलग कर देना चाहिए। ऐसा करने से पौधा अपनी तमाम एनर्जी नए फूल बनाने पर सर्फ करेगा। वीवर, सूरजमुखी का जो पौधा है जिन्स हलामत से ताल्लुक़ रखता है, और इसका फैमिली नेम आस्ट्रेराशिया है। और पूरी दुनिया में सूरजमुखी के पौधे की 70 के करीब इकसाम हैं, और ये सख्त सर्दी के अलावा सारा साल फूल दे सकता है। और इस पर येलो कलर के फ्लावर लगते हैं जो कि देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। और इनकी पोलिनेशन जो है वो खुद ब खुद नहीं होती, बल्कि ये क्रॉस पोलिनेटेड होते हैं, यानी इनकी पोलिनेशन जो है वो हशरात जिनमें शहद की मक्खियाँ और तितलियाँ शामिल हैं उनके ज़रिए से होती हैं, और पोलिनेशन के बाद बीज बनने का अमल शुरू हो जाता है। तो वीवर, आखिर में मैं बात करूंगा कि इसके सीड कैसे हासिल किए जा सकते हैं। तो जब इसका फूल खुश्क हो जाए और इसकी बैक साइड जो है वो जर्द रंग की और पत्तियां जो हैं वो बादामी रंग की हो जाएं, तो फिर इस फूल को काट कर धूप में खुश्क कर लेना चाहिए। और जब फूल जो हैं वो खुश्क हो जाएं तो फिर हाथ की मदद से सीड अलग कर लें और उनको फ्यूचर के लिए रख लें, और इन बीज के ज़रिए से आप सूरजमुखी के नए पौधे उगा सकते हैं। सो वीवर, ये थी मेरी सूरजमुखी की ग्रोथ और केयर के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।